हेलो बच्चों, इस नवोदय सेशन में आप लोगों का स्वागत है। इसमें आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि क्लास 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन में क्या रिलेशन है। इसमें जो कुछ भी रिलेशंस हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे, उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने से पहले हमें कुछ इसको बेसिक रूप से समझना होगा कि हम कैसे इसको खूब बढ़िया से समझ सकते हैं और बिना याद किए हुए, बिना बार बार रिपीट किए हुए इसको हम दिमाग में डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर कुछ आपको एनालॉजी दिखाना जा रहा हूँ। इस एनालॉजी में आप देखिएगा कि दो पॉट है ए एंड बी। दोनों पॉट का देखिए, ये जो लगा हुआ है पाइप, वह पाइप जो है वह आप देखिएगा पाइप लगा हुआ है। यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों ए और बी पॉट का जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, वह प्रेशर डिफरेंस जो है दोनों का 0 बन रहा है। तो जब प्रेशर डिफरेंस 0 हो जाता है, ए एंड बी का प्रेशर पी ए इक्वल टू पी ए हो गया, पी बी हो गया, तो नो प्रेशर डिफरेंस, दैट इम्प्लाइज नो प्रेशर डिफरेंस। जब नो प्रेशर डिफरेंस होगा तो नो प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा कि यहाँ पर वाटर एक पॉट से दूसरे पॉट में नहीं जाएगा। यह ठीक उसी तरह से होगा, यह ठीक उसी तरह से होता है कि कोई हमारा मेटल का वायर है और मेटल के वायर को ऐसे रख दिया गया। ठीक है, यह किस तरह से कि ये देखिए मेटल का वायर ऐसे रखा हुआ है। ये मेटल का वायर है। इस मेटल के वायर को यदि देखिएगा तो इस मेटल के वायर में भले इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन जो है वह मूव एक जगह ऐसे रैंडम मोशन में मूव करता है। रैंडम मोशन में ये जो मूव कर रहा है, तो इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसमें नेट जो स्पीड है वह 0 हो जाता है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये प्रेशर डिफरेंस 0 रहने का ये परिणाम आप देख रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि प्रेशर डिफरेंस। यहाँ देखिए दो पॉट मैंने फिर लिया, एक पॉट सी है, दूसरा पॉट डी है। पॉट सी में पानी भरा हुआ है, पॉट डी में पानी नहीं है। अब जैसे ही दोनों को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद देखिए वाटर जो है वह क्या हुआ है, धीरे धीरे इसमें बढ़ने लगता है। सी से वाटर, यहाँ देखिए पी सी इज ग्रेटर देन पी डी, है ना। प्रेशर इन पॉट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर इन पॉट डी। सो वाटर विल फ्लो फ्रॉम पॉट सी टू पॉट डी। यही है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये प्रेशर डिफरेंस है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर वायर लिए, वायर को यहाँ एक बल्ब से जोड़ दिए और बल्ब से जोड़ करके यहाँ एक एमीटर लगा दिए, यहाँ एक स्विच लगा दिए और ये देखिए एक बैटरी लगा दी है। ये बैटरी जैसे ही लगाए, तो बैटरी लगा देने के बाद यदि बैटरी नहीं लगाते हैं तब बल्ब नहीं जलता, एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ये है कि हम सारा चीज़ कर दिए हैं और यहाँ पर स्विच ऑन नहीं करेंगे तो भी बल्ब नहीं जलेगा। अब स्विच भी ऑन कर दिए लेकिन बैटरी नहीं है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ बैटरी देते हैं तो वह बैटरी जो है वह सोर्स का काम करता है और वह क्या क्रिएट करता है, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। ये बैटरी क्या करता है, क्रिएट्स इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस। और जब यह इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा तो क्या होगा, आप देखिएगा कि यहाँ से ये वायर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वह क्या होगा, इधर पॉजिटिव से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ऐसे इसके अपोजिट जो है आपको करंट मिलेगा। ये आई करंट जो है इसके अपोजिट मिल रहा है, जिसको मेजर एमीटर के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर स्विच ऐसे हो गया, ये स्विच ऑन है। तो ये हमें देखने को मिला कि ये किस तरह से ये हमारा करंट फ्लो होने लगा।
तो करंट फ्लो होने के लिए हमें एक सोर्स का ज़रूरत पड़ा, और जो सोर्स बैटरी है। ठीक है, तो ये प्रेशर क्रिएट जो किया वह प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने वाला बैटरी होता है, सोर्स होता है। ये आपका एनालॉजी है, इस एनालॉजी के आधार पर हम लोग इसको करते हैं। अब थोड़ा सा हम जो रियल व्यू है, जो हमारा साइंटिफिक व्यू है, उस साइंटिफिक व्यू में थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर थोड़ा इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए, इसमें एक बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके बारे में देखिए। यह इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये सोर्स चार्ज है Q, ये सोर्स चार्ज Q है, ये सोर्स चार्ज Q, ये देखिएगा, ये Q जब है तो यहाँ पर इस तरह से ये एक क्षेत्र को प्रोड्यूस करता है। ये जो क्षेत्र है, ये चारों तरफ घिरा हुआ जो डॉटेड लाइन से, ये रीजन, इसको रीजन यदि कहें तो यह क्या हुआ, रीजन अंडर विच यूनिट टेस्ट चार्ज region under which unit test charge fill force, region under which unit test charge fill force। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है फिल फोर्स, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। वह जो रीजन है, वह रीजन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए, अब ये एक सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब थोड़ा सा इसको आगे एलाबरेट करें, तो उस एलाबरेट में और थोड़ा सा अंदर जाएं, तो रीजन under which unit test charge can experience a force। ठीक है, इसको दूसरे रूप में इस तरह से करेंगे, ये भी हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब ये देखिए, यूनिट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, F इक्वल्स या E इक्वल्स, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करें, E इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंटेंसिटी कहें, क्योंकि इंटेंसिटी में ये होगा कि अलग अलग जगह में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, F/Q ले ली। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको मैथमेटिकली हम लोगों ने ऐसा लिख दिया, और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा, जान लीजिए। अलग अलग पॉइंट पर इस क्षेत्र में ही इंटेंसिटी क्यों दे दी है, इस क्षेत्र में ही मान लीजिए कि A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है। इस अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अब इसको देखिए, ये क्यों होगा कि यहाँ पर जो चार्ज है वह अलग फोर्स फील करेगा, यह अलग, ये अलग, ये क्या है, ये प्लस Q है। प्लस Q यहाँ पर हम लोग एक मान लीजिए कि +1 ले सकते हैं, सपोज कीजिए 1 ले, +1 चार्ज लेंगे, तो +1 और +1 रिपेल करेगा, तो दूर है तो ये फोर्स कम एक्सपीरियंस होगा। फिर ये +1 चार्ज जो है, ये +1 चार्ज B पर आ गया,
तो यहाँ पर इससे ज़्यादा रिपल्सन होगा, इसलिए ज़्यादा फोर्स, इसको इधर आने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। सी पर यदि आ गया तो सी पर और अधिक फोर्स लगेगा, ठीक है, डी पर उससे भी ज़्यादा लगेगा। अब यदि हम फोर्स के टर्म में कहें तो देखिए ये फोर्स के टर्म में एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, ये 4 फोर्स यदि हम लोग ले रहे हैं तो चारों फोर्स का जो होगा वह चारों फोर्स का क्या डिफरेंस होगा। देखिए सबसे ज़्यादा होगा एफ डी, उससे कम ये, ठीक है, सबसे कम एफ ए और सबसे ज़्यादा एफ डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब देखिए यहीं पर चार्ज तो सबका सेम है, चार्ज क्यू लगा दिए, सब में चार्ज क्यू लगा दीजिएगा, तो चार्ज सेम है, डिनोमिनेटर सबका सेम है। अब देखिए ये क्या होगा, ई ए लेस देन ई बी लेस देन ई सी लेस देन ई डी, ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग जगह का हो गया। तो 2 बातें यहाँ पर हमने समझा, फोर्स को समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझ गया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन नहीं, रीजन अंडर व्हिच यूनिट टेस्ट चार्ज फील्ड फोर्स, ये रीजन जो है दैट रीजन, ये रीजन जो है वह रीजन क्या कहलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिए वह रीजन जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड वह रीजन को बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बताता है, रीजन को। और रीजन के अंदर में जो है रीजन अंडर विच यूनिट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स, अब रीजन में अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, इसलिए वह यहाँ ए बी सी डी से दिखाए तो अलग अलग जगह में अलग अलग फोर्स फील होगा, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये, और इसको मैथमेटिक्स में ऐसे जोड़ेंगे। अब देखिए, अब ये यदि जान गए तब आप पोटेंशियल को भी जान जाइएगा, खूब बढ़िया से समझ जाइएगा पोटेंशियल को। और ये पोटेंशियल क्या होगा इसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ पोटेंशियल के बारे में हम यदि बात करेंगे तो वह पोटेंशियल होता है क्या, तो देखिए पोटेंशियल जो है वह है वर्क डन। लेकिन वर्क डन कहाँ से हम लोग वर्क डन शुरू करें, तो देखिए स्टैंडर्ड जो लिया गया है उस स्टैंडर्ड के अनुसार हम यदि देखेंगे तो वह लिया जाता है कहाँ से, तो इन्फिनिटी से। और इन्फिनिटी से आता है कहाँ, तो वह इन्फिनिटी से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्यू चार्ज यहाँ ले रहे हैं, यहाँ मैं फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और ये देखिए इन्फिनिटी से ये कोई +1 चार्ज ले लिया, +1 कूलम, और यहाँ से ये आया यहाँ, इसके अंदर जैसे घुसा, यहाँ इसके अंदर जैसे घुसा तब देखिए इसका अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर यह अलग होगा, यहाँ 2 ही पॉइंट यहाँ दिखा है, नहीं तो वहाँ बहुत छोटा छोटा है। तो यहाँ ए ले लिए और यहाँ बी ले लिए, 2 पॉइंट लिए। ए पर और बी पर 2 पॉइंट यदि हम लोग लेते हैं तो अब इसको कर रहे हैं वर्क डन, इसको लिखेंगे तो वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, फ्रॉम इन्फिनिटी, इसको ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। ए पॉइंट, यहाँ मैं ए पॉइंट लिया हूँ, ए पॉइंट ए भी हो सकता है, ए पॉइंट बी भी हो सकता है, टू ए पॉइंट विदिन इलेक्ट्रिक फील्ड, विदिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
इज कॉल्ड पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट यदि बात करेंगे तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बात कर सकते हैं। ऐसे हवा में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, और जब हवा में बात नहीं कर सकते इसीलिए हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लिए हैं, नहीं तो एनालॉगस से मैं भी पढ़ा सकता था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं नवोदयन टीचर होने के नाते थोड़ा सा मैं बच्चे को क्लियर कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा मैं ऐड किया। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आप जानते हैं, क्षेत्र जो है जिस क्षेत्र में चार्ज क्या करता है, फील करता है। क्या फील करता है, तो फोर्स, तो वह हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ फील करेगा, अलग अलग चीज़ जब फील करेगा अलग अलग ये डिग्री ऑफ फोर्स फील करेगा, अलग अलग डिग्री ऑफ फोर्स फील करेगा तो ये अलग अलग होगा, तो वह इंटेंसिटी उसको कहते हैं। उसको इंटेंसिटी, क्षेत्र है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और जब उसके पर और उसके अंदर और उसको कंप्लीट वे में समझना चाहेंगे तो वह इंटेंसिटी होगा। कि इंटेंसिटी जैसे कलर की बात हम लोग करते हैं, तो कलर कभी हल्का होता है, कभी थोड़ा सा डीप हो जाता है, तो उससे कम डीप होता है, तो क्या कहते हैं इस कलर का इंटेंसिटी थोड़ा हल्का है, इस कलर का इंटेंसिटी थोड़ा सा जो है डीप है। अब जैसे लाइट भी आ रहा है देखिए, तो क्या कहते हैं यदि कम लाइट आ रहा है, लाइट का प्रभाव कम है तो क्या कहें लेस इंटेंस है। लाइट क्या है, लेस इंटेंस है। यदि लाइट का प्रभाव ज़्यादा है तो क्या कहता है लाइट जो है हाईली इंटेंस है। इसीलिए यहाँ पर हम इंटेंसिटी को ऐड किए हैं। तो इंटेंसिटी मतलब हाई इंटेंसिटी मतलब कि अधिक फोर्स, लो इंटेंसिटी लो फोर्स, इसीलिए यहाँ पर बात की डिग्री हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा, उसी को इंटेंसिटी कहेंगे। फील किए, तो यही बात है इंटेंसिटी का। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी निकाल लिया। अब देखिए इस एक पॉइंट की बात किया, ठीक है, एक पॉइंट की बात की, तो इसको हम लोग जो कहते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इसको आप हेडिंग भी दे सकते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये हो गया। अब पोटेंशियल एट ए पॉइंट इसको दूसरे टर्म में क्या कहेंगे, वोल्टेज एट ए पॉइंट, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसको हम लोग क्या कहेंगे वोल्ट, इसको ये क्या आ गया वोल्ट भी हो गया। इसका यूनिट, यूनिट यदि कहेंगे तो यूनिट हो गया वोल्ट, यूनिट हो गया वोल्ट, ध्यान दीजिएगा। और इसका डिनोशन है, जो डिनोट किया जाता है वह भी है। और इसको मेजरिंग डिवाइस क्या है इसका, ये भी जान लीजिए। मेजरिंग डिवाइस वह है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, इतना चीज हो गया। और वोल्ट मीटर लगता है कहाँ भैया, तो ध्यान दीजिए ये पैरेलल में लगता है, पैरेलल इन सर्किट, सर्किट के पैरेलल में लगता है, हो गया। अब एक बात, यूनिट भी ले लिए, मेजरिंग डिवाइस भी देख लिए। अब थोड़ा सा इसको और करें, इसके मैथमेटिक्स को आप लाते हैं। वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज, देखिए वर्क डन, वर्क डन है ना, यूनिट जैसे ही होगा तो ये हो गया चार्ज, पर यूनिट चार्ज। ये जो है वह क्या हुआ, वह हो गया पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पॉइंट चार्ज है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का भी हम लोगों ने भी लिया। और वर्क डन जो है वह, इसको हम लोग वर्क डन को W और इसको Q से डिनोट करें। अब यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट यदि हम पोटेंशियल का दूसरा यूनिट लें
अनदर यूनिट, ये सेकेंड यूनिट कर सकते हैं। तो सेकेंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल यदि लें तो ये तैयार हो गया हमारे सामने, क्योंकि 2 यूनिट आजकल पूछा जाता है। वर्क का यूनिट एक हो गया क्या, जूल, चार्ज का कूलम। तो ये हो गया यूनिट ऑफ पोटेंशियल जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम या जे सी या जे, ये हो गया। तो दूसरा यूनिट, पहला यूनिट भी हो गया, ये हो गया दूसरा यूनिट। तो ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि हम लोग यूनिट देखें, इसको भी देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट देखें तो यहाँ क्या हो गया, ये फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एन से डिनोट करें, इसको कूलम। तो यहाँ क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यह क्या हो गया, दैट इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। हो गया। तो यूनिट हम लोग जान लिए। अब एक और बातें यहाँ पर आती है, हुआ क्या है, देखिए ये सीबीएसई में पूछा जाता है, इसलिए हमको बताना जरूरी है। दूसरा, अब देखिए E इक्वल टू, इसका दूसरा यूनिट होता है dV/dr, ठीक है, E का, ये E जो है इसका दूसरा यूनिट, ये सेकेंड यूनिट dV, तो दैट इज वोल्ट, ये हो गया। तो dr जो है वह डिस्टेंस है, तो मीटर हो गया, तो V पर मीटर, ये दूसरा यूनिट हो गया। तो 2 यूनिट इसका पोटेंशियल का, 2 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम उन्होंने ले लिया। अब कुछ सवाल इस पर हम लोग लेते हैं, नहीं इससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे समझ सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे समझेंगे, इसको यदि हम बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अब देखते हैं। हमको कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी, ये भी ए बी यदि बात करेगा हमको, भी ए बी यदि हमको बात करेंगे तो क्या हो, बी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हालांकि वो इससे पहले भी था, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है वह 0 होता है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर मान लीजिए कि ये भी हो गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया भी -0, दैट इज भी, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। भी यदि लिखा हुआ है तो ऐसा मत समझिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये भी है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको यदि देखिएगा इन्फिनिटी से ए पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या है, तो देखिए वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन, क्या करना होगा, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B within electric field, ये हो गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया, यहाँ से A से B तक चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वह होगा पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ से कहाँ, A से B तक चार्ज को लाने में, हैं। सपोज कीजिए +1 है, इस +1 कूलम को A से B तक लाने में जितना वर्क डन होगा वह वर्क डन क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही क्या, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट टेस्ट चार्ज, ये +1 को ही लें, फ्रॉम A टू B विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ पर आप देखिएगा भी की यदि बात करें तो भी कहाँ ज़्यादा होगा, ए पर और कि बी पर, भी ए। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा आपको बात करूँ यहीं पर, अब देखिए ए बी सी डी दिया हुआ है। अब अब यहाँ पर हम दे देते हैं बी डी, भी सी, भी बी, भी ए। अब फोर्स जहाँ ज़्यादा है ना,
तो डी पर जो लाएगा, यहाँ से जो इसको लाएगा तो ज़्यादा वर्क लगाना होगा। जैसे यहाँ पर एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या होगा, बड़ी आराम रहेगा। फिर जैसे जैसे उसको नज़दीक लाएंगे वैसे वैसे हमारा रिपल्सिव फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो यह क्या हुआ, रिपल्सिव फोर्स जितना अधिक होगा उतना फोर्स लगाना होगा, जितना फोर्स लगाना होगा उतना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना वर्क डन होगा उतना पोटेंशियल होगा। इसलिए पोटेंशियल जितना नज़दीक होगा उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा ऐसे होगा। तो ये देखिए यहाँ हो गया, यहाँ पर भी यदि होगा तो ये क्या होगा, बी और बी ए, ये दोनों में यदि तुलना करें तो बी में ज़्यादा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर कॉन्सेप्ट, इसमें कहीं कोई भी दिमाग में रटने की बात नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही। अब न्यूमेरिकल दूसरे दिन बताएंगे, है ना। थैंक यू। तो